तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करता हूं विकास की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के पुस्तक हिंदी के कृतिका भाग के पाठ 1 इस जल प्रलय में मतलब ये इस चैप्टर की कहानी देखेंगे। इस चैप्टर की कहानी में क्या है, ठीक है। इसका वैसे चैप्टर का नेम है इस जल प्रलय में, मतलब एक जल से भरा हुआ, जल से जुड़ा हुआ एक चैप्टर है, ठीक है। इसकी कहानी एक जल से, बाढ़ से जुड़ी हुई है। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है। पहले तो इस चैप्टर के लेखक का नाम हम जान लेते हैं, क्योंकि जो बेसिकली वो चैप्टर होता है उनके लेखक का नाम हमें एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो इस जल प्रलय में इसके लेखक का नाम है फणीशावर नाथ रेणु, ठीक है। इसमें मतलब ये जो कृतिका भाग है, दो भाग होते हैं हमारे, तो ठीक है। जो ये कृति का भाग है, इसमें हमें मतलब इसके जो जीवन परिचय होता है लेखक का, वो नहीं मतलब नहीं पूछा जाता है, परंतु दूसरा भाग है। इसका दूसरा भाग कौन सा है? इसका दूसरा भाग आता है, एक तो एक कृति का भाग है, और इसका जो दूसरा भाग आता है वो आता है कव्य खंड। जो कव्य खंड है उसमें जो है लेखक के बारे में थोड़ा सा पूछा जाता है, परंतु ये जो कृति का भाग है इसमें लेखक का नाम मतलब लेखक का नाम तो पूछा जाता है, पर इसका जो जीवन परिचय है लेखक का वो नहीं पूछा जाता, ठीक है। इसलिए तो हम लेखक का जीवन परिचय नहीं देखेंगे, सिर्फ इसका नाम देख लेते हैं। तो इसके लेखक का नाम क्या है? उसका नाम है फणीशावरनाथ रेणु, ठीक है। अब हम ये जो चैप्टर है इसको शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में आता है इस जल प्रलय में शिक्षक पाठ का सारा गद्य परिचय अपने शब्दों में लिखे, ठीक है। तो ये चैप्टर होता है। अब शुरू, तो इस चैप्टर की कहानी आती है इस जल प्रलय में। शीर्षक पाठ में लेखक ने बाढ़ का वर्णन किया है, मतलब मैंने जैसे बताया जल से जुड़ा हुआ है, तो ये बाढ़ के बारे में थोड़ा बताया गया है। तो इस जल प्रलय में जो शीर्षक पाठ है, लेखक है वो बाढ़ के बारे में बता रहा है, ठीक है। लेखक बिहार की राजधानी पटना में रहता है। जो लेखक है वो बिहार की राजधानी पटना में रहता है। उसका गांव ऐसे क्षेत्र में है जहां हर वर्ष पश्चिमी, पूर्व और दक्षिण की कोसी, नपनर, महानंद और गंगा की बाढ़ से पीड़ित लोग शरण लेने आते हैं। उसका जो गांव है ऐसी जगह पर है, ऐसे क्षेत्र में है जहां पर मतलब बाढ़ आती है। जिन क्षेत्रों में वहां के लोग यहाँ पे शरण लेने आते हैं, ठीक है। बंजर भूमि, परती भूमि, मतलब जो परती भूमि होता है वो उसको हम बंजर भूमि भी कह सकते हैं, ठीक है। तो परती भूमि मतलब बंजर भूमि पर गाय, भैंस और तथा बैल बकरों की झुंड को देखकर ही लोग जो है सहज ही बाढ़ की भयंकरता का अनुमान लगा लेते हैं। मतलब ये जो गाय, भैंस, बकरे हैं, बकरों की झुंड है, इनको ही देखकर जो लोग हैं वहां के, वो बाढ़ की भयंकरता का अनुमान लगा लेते हैं, ठीक है। लेखक को तैरना नहीं आता। जो लेखक है उसे तैरना नहीं आता था, ठीक है। वह बाढ़ पर कई लेख लिख चुका था। जो लेखक था वो बाढ़ पर बहुत से लेख लिख चुका है, ठीक है। लेखक ने विभिन्न वर्षों में आई बाढ़ों का वर्णन करते हुए बताया है कि सन 1967 में भयंकर बाढ़ आई थी। मतलब जो लेखक है विभिन्न, उसने बहुत से लेख लिखे हैं बाढ़ पर, तो वही कह रहा वो जो लेखक ने बताया है कि जो विभिन्न वर्षों में बाढ़ आई है उसमें जो सबसे खतरनाक बाढ़ है वो आई है 1967 में, ठीक है। ये जो है भयंकर बाढ़ थी। 1967 में जो बाढ़ आई थी वो भयंकर बाढ़ थी, ठीक है। तब उनका पानी राजेंद्र नगर, कक्कड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में भर गया था। जो पानी था, तब उसका पानी, बाढ़ का पानी राजेंद्र नगर और कक्कड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में भर गया था, ठीक है। जो नीचे हिस्से पड़ते हैं उनमें भर गया था, ठीक है। और तब लोगों ने आवश्यक सामग्री एकत्रित कर ली थी। जब लोग थे उन्होंने जो सामग्री होती है, चीजें होती हैं, जो जरूरत की चीजें होती हैं, वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, एकत्रित करना शुरू कर ली थी, ठीक है। तथा बाढ़ की प्रतीक्षा करने लगे थे। जो बाढ़ है उसकी आने की प्रतीक्षा जो है वो करने लगे थे, ठीक है। इसी बीच कभी राजभवन तो कभी मुख्यमंत्री निवास के बाढ़ में डूबने के समाचार आते रहे। मतलब जब लोगों ने ये सब एकत्रित कर लिया था और बाढ़ का इंतजार कर रहे थे, उसी बीच जो राजभवन तथा मुख्यमंत्री निवास के बाढ़ में डूबने की जो समाचार है वो टीवी पे दिखाए जा रहे थे। मतलब समाचार आ रहे थे, लोगों द्वारा पहुंचाए गए थे, ठीक है। कॉफी हाउस भी पानी से डूब चुका था। जो कॉफी हाउस था वो भी जो है पानी से डूब चुका था, ऐसा लेखक बता रहा है, ठीक है। लेखक ने अपने एक अंतरंग मित्र के साथ रिक्शा में बैठकर बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में को देखने के लिए निकलता है। जो लेखक है वो अपने दोस्त, एक अंतरंग दोस्त है, मतलब
दोस्त है, एक मित्र है उसका, उसके साथ रिक्शा में बैठकर जो बाढ़ पीड़ित है उनको देखने के लिए निकलता है, रिक्शा में बैठकर, ठीक है। उस समय दूसरे लोग भी बाढ़ का पानी देखकर लौट रहे थे। जो लोग हैं उस समय, जो बाढ़ का पानी है, जैसे कि बांध बन रखा था, उसमें जो बाढ़ का पानी ऊपर बढ़ता जा रहा था, तो उसे देखकर जो लोग हैं वो वापस लौट रहे थे। सभी लोगों की यह जानने की जिज्ञासा थी कि पानी कहाँ तक आ गया है। मतलब जो सभी लोग थे, हमें एक क्यूरियोसिटी होती है कि मतलब कि बाढ़ का जो पानी, अगर जब बाढ़ आती है तो हमें एक जिज्ञासा होती है कि जो बाढ़ का पानी है वो कहाँ तक जा चुका है। तो ऐसी लोगों में थी कि जो बाढ़ का पानी है वो कहाँ तक आ गया है, ठीक है, और कहाँ तक आने की संभावना है। और जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कहाँ तक आने की संभावना है, बाढ़ का पानी कहाँ तक आ सकता है, ठीक है। लेखक भी पहले तो लौटने का विचार कर रहा था, जो लेखक था वो पहले लौटने का विचार कर रहा था, किंतु तभी उसने कुछ और आगे जाने का मन बना लिया, ठीक है। पर जब बाद में उसने कुछ और आगे जाने का जो है क्या बना लिया था, मन बना लिया था, ठीक है। वह रिक्शा में बैठकर वह रिक्शा में बैठकर गांधी मैदान की ओर चल दिया। जो वो लेखक था वो रिक्शा में बैठ गया था वापस और गांधी मैदान की ओर चल दिया, ठीक है। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे खड़े हजारों लोग बाढ़ के पानी को देख रहे थे। जो गांधी मैदान है उसकी जो रेलिंग होती है, बाउंड्री से होती है, मतलब जिसको पकड़ते हैं लोग और उस तरफ देखते हैं, उसके मतलब उधर जाने का रास्ता जो बंद होता है, उसको पकड़कर जो हजारों लोग हैं वो बाढ़ का पानी जो है वो देख रहे थे, ठीक है। संध्या हो चुकी थी, शाम जो है वो हो चुकी थी। बहुत से लोग पान की दुकान के सामने खड़े समाचार सुन रहे थे। जो बहुत से लोग हैं वो पान की दुकान थी उसके सामने जो है खड़े होकर समाचार सुन रहे थे। पानी स्टूडियो तक आ चुका था, जो पानी था वो स्टूडियो तक आ चुका था, ठीक है। समाचार दिल दहलाने वाला था। जो समाचार थे जो दिखाई जा रहे थे रेडियो में, वो जो थे दिल दहलाने वाले थे, ठीक है। किंतु लोग कुछ ज्यादा परेशान नहीं थे, जो लोग थे वो इतने परेशान नहीं थे, ठीक है। वे अन्य दिनों की भांति ही हंस खेल रहे थे। जो अन्य दिन होते हैं, हम ऐसी जो नॉर्मल डेज होते हैं उसी की तरह जो लोग हैं वो हंस खेल रहे थे। उस पान वाले की बिक्री अवश्य बढ़ गई थी। जो पान वाले हैं, अगर देखो बाढ़ वहां पे है और पान वाले की दुकान यहाँ पे है, जो लोग हैं उनका मन करेगा कि हम पान खाएं, तो फिर वही था कि जो पान वाला है उसकी जो बिक्री है वो बढ़ गई थी, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति बाढ़ से भयभीत नहीं था, दिखाई दे रहा था। जो कोई भी व्यक्ति था वो बाढ़ से जो है डरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, भयभीत दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे ही चेहरे दुखी लग रहे थे। जो लेखक कह रहा है जो हमारे चेहरे हैं वही दुखी लग रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि एक बार पटना भी पूरी तरह से डूब जाए तो सारे पाप धुल जाएंगे। मतलब जो कुछ लोग हैं, लेखक कह रहा है जो कुछ लोग हैं वो कह रहे थे कि एक बार जब पटना भी डूब जाएगा पूरा तो पाप जो है वो धुल जाएंगे, पटना के जो पाप है वो धुल जाएंगे। वे ताश खेलने के लिए बैठना चाहते थे। मतलब जो वो लोग हैं, लेखक कह रहा है जो वो लोग हैं वो ताश खेलने के लिए बैठना चाहते थे कि तभी उनके मन में विचार आया कि इनकम टैक्स वालों को इसी समय छापा मारना चाहिए। मतलब जो वो लोग हैं वो ताश खेलने की जगह ढूंढ रहे थे, तभी उनके मन में विचार आया जो इनकम टैक्स वाले हैं वो उनको इसी टाइम पे छापा मारना चाहिए, ठीक है, इसी समय पर छापा मारना चाहिए। वो लोग ऐसा विचार कर रहे थे। उन्होंने बहुत सा माल एक ही स्थान पर मिल जाएगा। मतलब वो कह रहे हैं लोग, लेखक बता रहा है हमें, जो वो लोग हैं जो पान की दुकान पर खड़े हैं और ताश खेलने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, वो कह रहे थे कि इनकम टैक्स वाले को अब छापा मारना चाहिए इस समय, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है बहुत सा पैसा या गहने जेवरात, बहुत सा माल एक ही स्थान पर मिल जाएगा, ठीक है। बाढ़ का टाइम है तो फिर मतलब सारे जो मंत्री मतलब जो होते हैं, लोग होते हैं, वो अपना जो सामान है, पैसे हैं, वो सब एक ही जगह पर रखेंगे, ठीक है। बाढ़ के टाइम पे वो एक ही जगह पर वो रखेंगे। इसलिए जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि उनको जो बहुत सा माल है वो एक ही स्थान पर मिल जाएगा इनकम टैक्स वालों को आसानी से, ठीक है। इसलिए उनको इस टाइम पर छापा मारना चाहिए। लेखक अपने मकान पर पहुंचता ही है कि उसी समय लाउडस्पीकर से घोषणा करने वाली गाड़ी उनके मोहल्ले में पहुंचती है। मतलब जो लेखक है अपने घर वापस, मतलब सब बाढ़ बूढ़ का देखकर वापस पहुंचता है अपने घर, तभी
जो लाउड स्पीकर होता है, जो घोषणा करने वाला लाउड स्पीकर होता है, वो आता है उनके मोहल्ले में, ठीक है, घोषणा करने के लिए उनके मोहल्ले में आता है, गाड़ी उनके मोहल्ले में आती है। वह घोषणा कर रही थी कि भाइयों, ऐसी सावधान वो संभावना है कि बाढ़ का पानी रात के 12 बजे तक लोहा, निपुर, कंगड़बाग और राजेंद्र नगर में भी घुस सकता है। मतलब जो घोषणा थी वो कुछ इस प्रकार थी कि भाइयों, ऐसा जो घोषणा है वैसे हो रही थी कि भाइयों, लेखक बता रहा है कि भाइयों एक ऐसी संभावना है कि बाढ़ का जो पानी है वो रात तक 12 बजे तक इन जगहों पर पहुंच जाएगा, लोहापुरी, गंगबाग और राजेंद्र नगर में घुस सकता है, ठीक है। जो घोषणा करने वाली गाड़ी थी वह ऐसी घोषणा करती हुई जा रही थी उनके मोहल्ले से, ठीक है, जैसे ही वो घर पहुंचता है, अपने मकान में पहुंचता है लेखक। अंत है, आप लोग सावधान रहे, और जो घोषणा वो वाली है वो कह रहे हैं कि जो आप लोग हैं वो सावधान रहे बाढ़ के पानी से, ठीक है। लेखक घर में गैस की स्थिति का पता लगाता है। मतलब जब बाढ़ आने वाली होती है तो हमें जो जरूरत सामान होते हैं जरूरत के, वो हमें चेक कर लेने चाहिए। तो वही लेखक जो है अपने गैस की स्थिति का पता लगाता है, ठीक है। और बाद में आता है, वह फिर सोने की कोशिश करता है। जो वो लेखक है वो सोने की जो है वो कोशिश करता है, ठीक है। फिर पर नींद कहाँ आती है, बेचैन से उसका दिल हो रखा होता है कि बाढ़ का पानी घुस जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इसलिए वह सोने की कोशिश करता है, पर उसकी जो नींद है वो नहीं आती, ठीक है, क्योंकि उसका जो मन है वो बेचैन से हो रखा होता है। वह उठ जाता है और कुछ लिखना चाहता है। मतलब वह उठ जाता है, नींद आती है उसको, तो वह उठ जाता है और कुछ लिखना शुरू कर देता है, लिखना चाहता है, ठीक है। तो उसके मन में अनेक पुरानी यादें आने लगती है। जो उसके मन है उसमें बहुत सी पुरानी यादें आने लगती है। लेखक याद करता हुआ लिखता है कि 1947 में मनिहारी में बाढ़ आई थी। जो लेखक है वो याद करता हुआ लिखता है कि 1947 में मनिहारी में ऐसी बाढ़ आई थी, ठीक है। लेखक गुरुजी के साथ बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए उस क्षेत्र में गया था। जो लेखक है उस समय 1947 में अपने गुरुजी के साथ वहां पे जो बाढ़ पीड़ित थे लोग, उनकी जो सहायता है वो करने गया था उस क्षेत्र में, ठीक है। उनकी हृदयता थी कि हर नाव पर दवा, माचिस तथा किरासन तेल अवश्य रहना चाहिए। मतलब वो कह रहे हैं ऐसा कि उनकी जो हृदयता थी, विचार थे कि हर मतलब नाव पर दवा, माचिस, ये जो जरूरत के सामान है वो रहने चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार सन 1949 में लेखक महानंद के बाढ़ से घिरी अब्बासी थाने के एक गांव में लोगों की सहायता के लिए पहुंचता है। मतलब जो लेखक है ये सोचने के लिए बैठता है और ये सोचना शुरू करता है कि उसने कहाँ कहाँ पर ऐसी बाढ़ आते हुए देखी और मदद की है, ठीक है। तो वही ये बता रहा है कि एक बार 1949 में आई थी महानंद के बाढ़ से घिरी वापसी थाने के लोग एक गांव में लोगों की सहायता के लिए पहुंचे। वे नाव पर चढ़कर बीमारों को कैप तक ले जाना चाहते थे। मतलब जो वो लोग हैं वो नाव पर चढ़कर बीमारों को कैप तक ले जाना चाहते थे कि एक बीमारी के साथ उनका कुत्ता भी चढ़ गया। मतलब एक जो बीमार व्यक्ति था उसके साथ उसका जो कुत्ता है वो भी चढ़ गया था, किंतु दूसरे लोग द्वारा ऐतराज करने वह व्यक्ति अपने कुत्ते समेत नाव से नीचे कूद गया था। मतलब जो लोग हैं उसके ऐतराज करने पर, बोलने पर, वो व्यक्ति था, बीमार व्यक्ति था, वह अपने कुत्ते के साथ जो नाव है वहां से नीचे कूद गया था, ठीक है। आगे था, लेखक सहायता के लिए कुछ और आगे गया था। पता चला कि वह लोग कई दिनों में मछली व चूहों को जलाकर खा रहे थे। मतलब जो बाबर बता रहा है, एक ऐसी जगह बाढ़ आई थी जहां पर बीमार व्यक्ति को नाव पर चेक करने जा रहे थे, तो वहीं पर ऐसे हुआ, एक बीमार व्यक्ति के साथ उसका कुत्ता चढ़ गया। लोगों के एतराज करने पर उसका जो कुत्ता है, मतलब उसका वो जो व्यक्ति अपने कुत्ते के समेत नाव से नीचे कूद गया। लेकिन सहायता के लिए कुछ आगे गया तो उसने देखा कि जो लोग हैं कई दिनों से मछली व चूहे झुलसाकर जलाकर खा रहे हैं।
ठीक है, पकाकर खा रहे हैं। जब ये लोग एक टोले के पास पहुंचे तो पता चला कि ऊंची सी जगह पर मंच बनाकर बलवाही लोग नाटक रहे हैं। मतलब वही अपना वो कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे मेज बनाकर वहां पर बनाकर वो बलवाही लोग नाटक कर रहे हैं। ठीक है, लाल साड़ी पहनने, लाल वो काला कलूटा नटुआ दुल्हीन के हवा भाव। मतलब वो बता रहा है कि ऐसे जो लोग हैं अपना वहां पे, उसने जब आगे बढ़ा तो जो लोग हैं ऐसे पकाकर चूहे और मछली को खा रहे थे और अपना जो मनोरंजन है कुछ इस प्रकार कर रहे थे, दिखा रहा था। ठीक है, वहां बैठे लोग के चेहरों पर जरा भी बाढ़ का भय नहीं था। जो वहां पे जो लोग थे, वो बता रहा है कहानी 1949 में ऐसी बाढ़ आई थी। ठीक है, तो वही बता रहा है वहां पर जो बैठे लोग थे उनके चेहरों पर बिल्कुल भी बाढ़ का भय नहीं था, डर नहीं था। इसी प्रकार सन 1967 की बाढ़ में जब पुन पुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया आया था, तो एक नाव पर कुछ सजे धजे युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। मतलब जो लोग हैं अब वो बाढ़ का मजा लेने निकले थे, तो वही बता रहे लोग। इसी प्रकार जब सन 1967 में जब बाढ़ आई थी, जब पुनपुन का पानी, जो पुनपुन एक नदी होगी, उसका जो पानी है वो राजेंद्र नगर में घुस गया था, तो एक नाव पर कुछ सजे धजे युवा और युविता बैठी थी टोली किसी फिल्म की, वो मतलब शूटिंग देखने के, वो शूटिंग कह रहा मतलब मनोरंजन लेने के लिए, कश्मीर का वो आनंद लेने के लिए, घर बैठ लेने के लिए निकली थी। ठीक है, युविता और युवितों की टोली। ठीक है, नाव पर चाय बन रही थी। जो नाव है उस पर जो है चाय बन रही थी। लोग पूरा मनोरंजन ले रहे थे, मतलब बाढ़ में भी उन्हें डर नहीं था। ठीक है, तो वही जो नाव है उन पर जो है चाय बन रही थी। एक युवती अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथकर एक्सप्रेसो बना रही थी। ठीक है, मतलब जो एक युवती है, लड़की है, वो जो नेस्कैफे है उसका पाउडर को मत कर एक एस्प्रेसो बना रही थी। ठीक है, एस्प्रेसो बना रही थी। दूसरी लड़की रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। जो दूसरी लड़की थी वो, मतलब ऐसा लेखक बता रहा है कि एक दूसरी भी बाढ़ आई थी एक 1967 में, उसमें ऐसा हुआ था। ठीक है, जो लोग बैठकर वहां पे सोच रहे हैं। ठीक है, दूसरी लड़की जो है रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक उस युवती के सामने घुटने पर कोहनी टेक कर डायलॉग बोल रहा था। ठीक है, मतलब बिल्कुल कश्मीर के जैसे शूटिंग होती है वैसे ही वो फील ले रहे थे। ठीक है, वो युविता और युवती को टोली। ठीक है, तो जो वही युवक है युवती के घुटनों पर कोहनी टेक कर डायलॉग बोल रहा था। टाइजस्टर पर कोई फिल्म गाना बज रहा था। जो टाइजस्टर है उस पर फिल्म का गाना बज रहा था, फिल्मी गाना बज रहा था। लेखक रात की 2:30 बजे तक जगता रहा। जो लेखक है सोच रहा है वो जो है रात के 2:30 बजे तक जगता रहा। ठीक है, किंतु जब तक बाढ़ का पानी नहीं आया था, जो बाढ़ का पानी है वो नहीं आया था, सभी लोग जागते रहे। जो सभी लोग थे वे जागते रहे। उस समय लेखक के मन में अपने मित्र के प्रति चिंता हुई। जो लेखक है उस समय उसके मन के प्रति उसको चिंता हुई। ठीक है, कि जहाँ वो हुई कि ना जाने किस हाल में होगा, मतलब उसका जो मित्र है वो ना जाने किस हाल में होगा। लेखक को नींद नहीं आ रही थी। जो लेखक है उसको नींद जो है नहीं आ रही थी। ठीक है, वह फिर लिखने बैठ गया। जो लेखक है फिर से वो लिखने बैठ गया, पर इस समय वह क्या लिखे, मतलब उसे फिर ऐसा लगा कि इस समय वह क्या लिखे। 5 बजे लेखक फिर आवाज सुनता है कि पानी आ रहा है। मतलब 5 बजे जो पानी है वो आ रहा है, उसे ऐसा आवाज सुनाई देती है। वह दौड़कर छत पर गया। जो लेखक है वो दौड़कर छत पर गया। ठीक है, उसने देखा कि चारों ओर से लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही है। मतलब वो 5 बजे उठता है और उसको आवाज आती है 5 बजे। ठीक है, सुबह के।
और फिर वह छत पर दौड़ के भागता है। वहां पर वह देखता है कि चारों चारों ओर से जो लोग हैं वो वो पुकार सुनाई दे रही है, लोगों की चीख और पुकारें सुनाई दे रही थी। ठीक है, पानी की लहरों का नृत्य भी दिखाई दे रहा था। जो पानी है उनकी जो लहरें हैं उसका भी जो नाच है वो दिखाई दे रहा था। ठीक है, नृत्य है वो दिखाई दे रहा था। पानी तेज गति से सब कुछ अपने साथ समेटता हुआ आगे बढ़ रहा था। जो पानी है वो मतलब घुस चुका था, जहाँ पे लेखक रहता है वहां पे घुस चुका था सुबह के कब 5 बजे। ठीक है, तो वही जो पानी है तेज गति से सब कुछ अपने साथ समेट कर वो आगे बढ़ रहा था। ठीक है, लेखक बाढ़ को तो बचपन से देखता हुआ आ रहा था, किंतु पानी इस तरह आता अपने उसने कभी ना देखा था। मतलब लेखक जो है बचपन से जैसे कि वो बता रहा था 1967 में 1949 में और 1947 में उसने बहुत सी बाढ़ें देखी हैं। तो वही कह रहे हैं कि लेखक जो है बचपन से जो है बाढ़ को देखता आ रहा था, किंतु पानी इस तरह आता उसने कभी ना देखा था। जो पानी था इस तरह अपने वो लहरों का नृत्य दिखाते और सब अपने साथ समेटता हुआ ले जा रहा था, उसने वो पहली बार देखा था। ठीक है, तो यही था इस जल प्रलय में कहानी थी। ठीक है, इसमें एक बाढ़ का मतलब एक लेखक है वो बाढ़ के बारे में लिखता है और वो अपनी बाढ़ की थोड़ी कहानी बताता है कि उसने कब कब बाढ़ देखी थी और कैसे कैसे जो लोग थे वह बाढ़ से भयभीत नहीं हो रहे थे, उल्टा उनका मनोरंजन ले रहे थे। ठीक है, तो फिर वही बाढ़ के वो जहाँ पे वह रहता वहां पे घुसने का इंतजार कर रहे थे। फिर वो सो गया था, सॉरी 2:30 बजे तक वो जगा रहा। जब 5 बजे बाढ़ आई तो लोग जो है वो चीख पुकार रहे थे और पानी जो है वो घुसता चला जा रहा था। ठीक है, जहाँ पे वो रहता है, और वो पानी जो है इस तरह घुस रहा था कि वो सभी चीजें अपने साथ समेट कर आगे बढ़ रहा था। ठीक है, और जो लेखक था बचपन से बाढ़ को देखता आ रहा था, परंतु उसने ऐसी बाढ़ पहली बार देखी थी। ठीक है, तो यही था इस जल प्रलय में कहानी थी, इसमें बाढ़ के विषय में बताया गया था। तो ये था कृत्य भाग का पार्ट 1 इस जल प्रलय में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।